गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 13 जून 2020 और आज का डेली करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पिछली वीडियो के क्वेश्चन ऑफ द के आंसर की शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है? तो इसका राइट आंसर था उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के साथ संचार के सभी माध्यमों को बंद कर दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है? रिसेंटली बाई वूम द जॉइंट साइंस कम्युनिकेशन फोरम हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो इसका राइट आंसर है ए, DST। अब देखते हैं DST क्या है। हाल ही में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के विज्ञान संचार संस्थानों और एजेंसी के बीच आपसी बातचीत, सहयोग और समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए संयुक्त साइंस कम्युनिकेशन फोरम का गठन किया गया है। इस फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित किया गया है। इस फोरम को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद का सचिवालय सहायता प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले DST है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले जलमग्न बचाव वाहन का अनावरण किया गया? रिसेंटली सेड बट सबमर्ज्ड रेस्क्यू व्हीकल कैरिंग आउट डीप वाटर रेस्क्यू ऑपरेशन हैज़ बीन अनइल्विड। तो इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में डीप रिसोर्स सबमरीन व्हीकल का अनावरण किया गया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमान ने इस व्हीकल का अनावरण किया है। नौसेना प्रमुख हैं भारत के एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द पंचवटी योजना रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसे 100 पार्क खोलने पर राज्य सरकार विचार कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण जगनान चेडाडू योजना की शुरुआत की है? विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च जगनान चेडोडू स्कीम ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक? इसका राइट आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। आप वैसे ही देख सकते हैं ये साउथ का सा नाम लग रहा है आपको, साउथ की लैंग्वेज में। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में YS जगन रेड्डी ने कोविड-19 के कारण आजीविका जुटाने में असमर्थ टेलर्स, नाई और वॉशरमैन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदोडू योजना की शुरुआत की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप द्वारा इस्तेमाल किए गए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और UV स्पॉट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया? Recently, a device named Bin90 and UV Spot has been launched to dispose make used by a startup of which state? तो इसका राइट आंसर है सी, केरला। केरला के एक स्टार्टअप ने VST मोबाइल सॉल्यूशन द्वारा ये सुविधा शुरू की गई है। इसमें Bin19 और UV Spot नामक 2 डिवाइस लॉन्च किए गए हैं, जिसके माध्यम से कोविड-19 में यूज्ड मास्क को डिकम्पोज इसमें किया जाएगा। VST मोबिलिटी सॉल्यूशन के CEO हैं एल्विन जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र भारत में संपर्क रहित ATM सेवा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? रिसेंटली एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद होम टू स्टार्ट कॉन्टैक्टलेस ATM सर्विस इन इंडिया इन द वेक ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड के साथ ये साझेदारी
भारत में की गई है। इसके माध्यम से मास्टर कार्ड और एम पेस को संचालित एटीएम कार्डलेस एटीएम लॉन्च करने में सहायता प्रदान करेगा। मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएस में है और मास्टर कार्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं अजयपाल सिंह बागा जी, ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत संकुचन का अनुमान लगाया? रिसेंटली द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हैज एस्टिमेट हाउ मैनी परसेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन इट्स इकोनॉमिक आउटलुक इन फाइनेंस ईयर 2020-2021। इसका राइट आंसर है ए 3.7%। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने अपना इकोनॉमिक आउटलुक जारी किया है। इसमें इन्होंने 3.7% संकुचन के साथ कोविड-19 का प्रकोप भारत की विकास दर में रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया? रिसेंटली, ये मिसप्रिंट हो गया इसका इंग्लिश वाला पोर्शन, आप हिंदी वाले पोर्शन को सही मानिए। एडिटिंग टीम इस पर काम करें, दोबारा ऐसी गलती नहीं। हाल ही में किस राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार द्वारा जैव विविधता पार्क का शुभारंभ हाल ही में किया गया। यह है उत्तराखंड का जैव विविधता पार्क। इस जैव विविधता पार्क में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वनस्पतियों, विशेष रूप से औषधीय पौधों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए खोला जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा? रिसेंटली हु विल बी अवार्डेड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर है सी शोभा शेखर जी को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। ये भारतीय कलाकार शोभा शेखर जी हैं, इनको मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जाएगा। मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ रोचक जानकारियां जुटाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किसी भी उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्ति को यह अवार्ड हर साल प्रदान किया जाता है। ये शिष्टाचार स्थापित करने वाला सम्मान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन जी और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ए वैद्यनाथन का निधन हुआ, वह कौन थे? रिसेंटली एडी वू वाज वैद्यनाथन हु डाइड? तो इसका राइट आंसर है सी योजना आयोग के पूर्व सदस्य, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं वैद्यनाथन जी। इन्होंने भारतीय सहकारी क्रेडिट संस्था के पुनरुद्धार तथा अनेक योजनाओं में क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं और 2008 में मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकवादी हमले में बचे लोगों में भी ये शामिल थे, लेकिन कोविड-19 के कारण नहीं बच पाए। हाल ही में टोनी ड्यून का निधन हुआ, वह कौन थे? हु वाज रिसेंटली डाइड? टोनी ड्यून। तो इसका राइट आंसर है सी खिलाड़ी। एक प्रसिद्ध खिलाड़ी टोनी ड्यून का हाल ही में निधन हो गया, जो अपने ज़माने के जाने माने खिलाड़ी थे। ये मैनचेस्टर यूनाइटेड कप विजेता डिफेंडर टोनी ड्यून का हाल ही में निधन हो गया है। ये अनेक क्लब से खेल चुके थे। 13 साल के करियर में इन्होंने एक FA कप भी जीता है। इनका फुटबॉल करियर 1979 में अमेरिकी क्लब डेट्रॉइट एक्सप्रेस के साथ खत्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? व्हेन हैज वर्ल्ड डे बीन सेलिब्रेटेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है ए 12 जून। 12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ हाल ही में विश्व दिवस मनाया गया। बाल मजदूरी भारत के लिए भी एक बड़ी समस्या है। हर साल 152 मिलियन बच्चे, तकरीबन 15,20,000 बच्चे बाल मजदूरी जैसे संगठनों में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन खतरनाक गतिविधियों में भी लगे हैं, जैसे पटाखे बनाने, कांच उद्योग आदि गतिविधियों में भी चाइल्ड लेबर की मदद ली जाती है।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अध्यक्ष हैं गाय राइडर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने सोहोजोदा नामक एक पहल शुरू की है? विच कंट्री हैज लॉन्च एन इनिशिएटिव सोहोजोदा रिसेंटली? तो इसका राइट आंसर है ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने सोहोजोदा स्कीम लॉन्च की है। इसके माध्यम से भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से बांस पर 10 से 25% आयात शुल्क लगा दिया है, जो भारत को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जोड़ा जा रहा है। इस पहल के बाद में बांग्लादेश सरकार ने सोहोजोदा नामक एक पहल शुरू की, जो कोविड-19 उपचार से ठीक हुए रोगियों के प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा की एक ऑनलाइन नेटवर्क है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं हामिद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व वर्ल्ड लाइट हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन अलेक्जेंडर गोब्जिक ने संन्यास की घोषणा की? रिसेंटली फॉर्मर वर्ल्ड लाइट हैवीवेट बॉक्सर चैंपियन ओलेक्टन गोब्जिक ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर है यूक्रेन। तो यूक्रेन के ये हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन थे। इन्होंने अपने करियर में WBC का खिताब जीता था, जिन्होंने पिछले 5 वर्षों से बेल्ट पर कब्जा जमाया हुआ था। 2012 ओलंपिक में लाइट हैवीवेट वर्ग में यूक्रेन का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं और कांस्य पदक जीतकर अपने देश को गौरवान्वित भी कर चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला कोल एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में महासागरों के गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर है कैथी सुलीवन। हाल ही में किस राज्य ने ट्रूनेट मशीनों को कमीशन लिया है? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 पानी रिचार्ज बोर का निर्माण करने की घोषणा की? इसका उत्तर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नौकरी पोर्टल लॉन्च किया? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस और देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को जल जीवन मिशन के लिए 1280 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 65 वर्ष पुराने गोहत्या अधिनियम में संशोधन किया? उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे ओडिशा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है सावित्री राठौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध लगाया? इसका राइट आंसर है कर्नाटक। अब क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलते हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? इन चारों में से आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। साथ ही यह भी बताइए कि इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।